नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। चलिए आज की ताज़ा खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बिलासपुर में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के उद्देश्य से एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने एक ही दिन में 2 बड़ी ट्रैप कार्यवाही को अंजाम देते हुए सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार की कलई खोल दी है। एसीबी की टीम ने रिश्वतखोरी के आरोप में 2 अलग-अलग सरकारी कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पहली कार्यवाही रतनपुर तहसील में हुई, जहां पदस्थ पटवारी भानुचंद्रा को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। शिकायतकर्ता किसान अशोक अग्रवाल निवासी लालपुर ने एसीबी को बताया था कि पटवारी ने उनकी जमीन का नक्शा बटांकन करने के एवज में कुल 40,000 रुपए की अवैध मांग की थी। वहीं दूसरी कार्यवाही में मस्तूरी स्थित CSPDCL कार्यालय में पदस्थ बाबू सहदेव कुमार चंद्रा को 10,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिस पर बिजली पोल लगवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बदले रकम मांगने का आरोप था। एसीबी की इस दोहरी और त्वरित कार्यवाही ने जिले के सरकारी महकमों में हड़कंप मचा दिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज कर उन्हें कानूनी शिकंजे में ले लिया है, जिससे यह स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्ट आचरण करने वाले कर्मचारी को अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मुहर्रम के मौके पर आयोजित शेर डल्ला नाच कार्यक्रम के दौरान एक संदिग्ध युवक दिखा, जिसने अपने पास चाकू रखा हुआ था। किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन सिविल लाइन पुलिस ने उसे तत्परता दिखाते हुए हिरासत में लेकर जांच शुरू की और अवैध चाकू रखने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए CSP निमितेश सिंह ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर पुलिस को एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ। हालांकि आरोपी को हिरासत में लेकर लॉकअप में रखा गया था, लेकिन कुछ समय बाद एक महिला उससे मिलने आई। उसी दौरान आरोपी ने अपने पास छिपाकर रखे ब्लेड के छोटे टुकड़े से पुलिस पर दबाव बनाने की नीयत से खुद पर वार कर लिया। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पुलिस पर दबाव बनाने के लिए कृत्य करना कबूल किया। फिलहाल घटना के समय मिलने आई महिला की भूमिका की जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ पृथक से मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और पूर्व में भी उसके खिलाफ लगभग 5 से 6 मामले दर्ज है। जरहा भाटा में एक मुहर्रम के अवसर पर एक डल्ला नाच कार्यक्रम चल रहा था, तभी पुलिस को एक व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध प्रतीत हुई, जहां पर पुलिस ने उसके मौके पर उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसके पास से एक चाकू मिला। पुलिस ने उसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई करते हुए थाने में लेके आया और वहां पर लॉकअप में से रखा था। तभी उसने अपने पास में रखे एक ब्लेड के छोटे टुकड़े से अपने ऊपर वार किया, जिस पर तत्काल पुलिस उसे सिम्स लेकर गई थी और जांच में CCTV फुटेज में देखने से यह ज्ञात हुआ कि घटना से तुरंत पहले उससे एक लड़की मिलने आई थी और एक नाबालिग लड़का भी मिलने आया था और उसने अपने मुंह में, अभी स्वीकार किया, अपने मुंह में ये ब्लेड एक छोटा सा टुकड़ा छुपा कर रखा हुआ था। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और इसके विरुद्ध इस कृत्य को भी इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करनी है। बिलासपुर के अरपा पार क्षेत्र के निवासियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। नागरिक सुरक्षा मंच ने अरपा पार और सरकंडा को पृथक नगर निगम का दर्जा दिलाने की अपनी 3 दशक पुरानी मांग को फिर से हवा दे दी है। मंच के अमित तिवारी और गौरव तिवारी ने न केवल प्रशासनिक अनदेखी पर तीखे सवाल उठाए हैं, बल्कि चुनावी वादों के पूरा न होने पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आखिर क्यों बिलासपुर की आधी आबादी वाला यह क्षेत्र अपनी ही मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है और क्यों जनता अब इस आंदोलन को और तेज करने पर मजबूर है? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। नागरिक सुरक्षा मंच के अमित तिवारी ने अरपा पार को पृथक नगर निगम बनाने की अपनी 30 साल पुरानी मांग को एक बार फिर पुरजोर तरीके से दोहराया है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि लंबे समय से जारी आंदोलनों और प्रदर्शनों के बावजूद प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अमित तिवारी के अनुसार 2023 के चुनावों के दौरान स्थानीय विधायक ने अपने घोषणा पत्र में अरपा पार को अलग नगर निगम बनाने का स्पष्ट वादा किया था, लेकिन 3 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे उन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ सीधा धोखा करार दिया है। पिछले 30 साल से हमारी ये मांग है कि अरपा पार को पृथक नगर निगम का दर्जा मिलना चाहिए और यहाँ के नागरिक
इस मांग को नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर तले आज वर्षों से मांग रहे हैं। कई आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, बावजूद उसके प्रशासन के कान में जू नहीं देख रहा है। अभी पिछले 2023 के चुनाव में स्थानीय विधायक जी के द्वारा ये घोषणा पत्र में रखा गया कि पृथक अरपा पार नगर निगम की जो मांग है उसको पूरी की जाएगी और यहाँ नगर निगम की का स्थापना किया जाएगा। पर आज 3 वर्ष बीत गए हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा, स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किया गया है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है और आने वाले समय में हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे, क्योंकि हमको पता है जब तक हम अरपा पार को उपेक्षित ही रखा गया है। आज यहाँ देख लीजिए, गार्डन तक नहीं है। पिछली बार गार्डन के लिए हम धरना प्रदर्शन किए, बावजूद हमको जेल जाना पड़ा, उसके बावजूद भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। यहाँ पे एक अच्छा स्कूल नहीं है जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, शासकीय स्कूल, वो नहीं है। तो हर तरह से उपेक्षित है अरपा पार। जब लड़े हैं तभी हमें कुछ मिला है। तो ये भी, इसको परिणाम तक पहुँचाएंगे हम जनता के सहयोग से, आप मीडिया वालों के सहयोग से इसको पूरा मुकाम तक पहुँचाना है हमको, और अरपा पार पृथक नगर निगम लेके रहेंगे। नागरिक सुरक्षा मंच हम लोगों ने जो सरकंडा क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से विभिन्न मुहिमों में विभिन्न सामाजिक और पारिवारिक राजनीतिक मुद्दों को लेकर के समय समय पे जो मांग उठाते आ रहे हैं, उसमें हम लोगों की प्रमुख मांग रही है कि अरपा पार नया नगर निगम की स्थापना करना। क्योंकि आज से 15 साल पहले नदी के इस पार अर्पांचल क्षेत्र को एक ग्रामीण परिवेश की परिभाषा के रूप में देखा जाता था, पर प्रकृति की देन है कि सरकंडा क्षेत्र हमारा कोनी से लेकर के मोपका और चिल्हाटी तक के इतना डेवलप हो गया है। शहर की आधी से अधिक आबादी, जो शहर के रहने वाले लोग हैं, वो संकीर्ण क्षेत्रों को छोड़ करके नए विकास के इस दौर में शामिल हुए और बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में रहने के लिए आ गई है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ विकसित हो गई हैं। हमारे सरकंडा परिक्षेत्र में ACCL जैसी कंपनी है जो सर्वाधिक संपत्ति कर नगर निगम को पटाती है। हमारे क्षेत्र में अपोलो हॉस्पिटल है जो बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति कर नगर निगम को पटाता है। पिछले साल जब स्मार्ट सिटी 100 बनाई जा रही थी, उसमें बिलासपुर का भी नाम आया। हम बहुत खुश हुए सरकंडा वासी कि बिलासपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू किया गया है, पर बाद में पता चला कि सरकंडा क्षेत्र को स्मार्ट सिटी परियोजना से बाहर रखा गया है। यह सरकंडा क्षेत्र के वासियों का, सरकंडा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, सबका दुर्भाग्य है। सरकार किसी की भी हो, जनप्रतिनिधि उसे आवाज़ को उठा नहीं पाते हैं। वो उनके आवाज़ नहीं उठाने के कारण नागरिक सुरक्षा मंच बार बार मजबूर होता है ऐसी मांगों को उठाने को लेकर के, जिसके लिए जनप्रतिनिधि शांत रहते हैं। और मैं तो सरकार से, जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहता हूं कि राजनीति छोड़ें और जनता की मांग को पूरा करने के लिए काम करें, क्योंकि आपका काम बोलेगा, आपका नाम कब तक बोलेगा। इसलिए काम वो होना चाहिए जो जनता के हित में हो, क्षेत्र के हित में हो और हर उस व्यक्ति के हित में हो जो इस क्षेत्र से संबंध रखता है। आज सरकंडा क्षेत्र से निकाले गए संपत्ति कर का उपयोग बिलासपुर शहर के विभिन्न 38-40 वार्डों में किया जाता है, और जो नए परिक्षेत्र जुड़े हैं आज वो उसी स्थिति में है ग्रामीण परिवेश में जो एक सरपंच और पंच की व्यवस्था में हुआ करते थे। इसलिए हमारी ये मांग पुरजोर ढंग से हम अपनी रख रहे हैं कि सरकंडा पार नया नगर निगम क्षेत्र बनाया जाए और एक नई सरकार का गठन हो जो इस क्षेत्र के विकास पे विशेष ध्यान दे और यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने आप को और सुदृढ़ और मजबूत कर सके। वहीं नागरिक सुरक्षा मंच के गौरव तिवारी ने सरकंडा क्षेत्र की बदहाली और उपेक्षा पर गहरा रोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि पिछले 15 वर्षों में सरकंडा का तीव्र शहरीकरण हुआ है और यहाँ शहर की आधी से अधिक आबादी बसती है। इसके बावजूद यहाँ शिक्षा और मनोरंजन के नाम पर शून्य स्थिति है। तिवारी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में ना तो कोई मानक सरकारी स्कूल है और ना ही कोई सुव्यवस्थित गार्डन। उन्होंने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि बिलासपुर को स्मार्ट सिटी का तमगा तो मिला, लेकिन तेजी से बढ़ते सरकंडा क्षेत्र को उस योजना से जानबूझकर बाहर रखा गया जो स्थानीय निवासियों के साथ भेदभाव है।
देखिए अरपा पार में नगर निगम का 18 वार्ड है और यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और कार्य के लिए लोगों को अरपा के उस पार विकास भवन जाना पड़ता है। अलग नगर निगम बनने से लोगों को सुविधाएं मिलेगी और विकास जिस प्रकार से होना है उससे अधिक होगा। लोगों का मूलभूत जो सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं लेकिन कार्य हो नहीं रहा है। तो मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी, अलग नगर निगम होने से अलग विकास होगा। लोग जो उनके भविष्य को लेकर, उनके आने वाले बच्चों को लेकर उनका भविष्य अच्छा होगा अलग नगर निगम बनने से। मांग क्यों पूरी नहीं हो रही है उसको शासन प्रशासन को देखना है, लेकिन मांग पूरी होनी चाहिए क्योंकि नहीं सही तरीके से मांग उठाई जा रही है। आने वाले समय में और अच्छे से इसको वृहद किया जाएगा और मांग हो सकता है पूरा होने की संभावना पूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिलासपुर के अरपा पार क्षेत्र सीपत चौक में, जहाँ पृथक नगर निगम को बनाने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र में अलग नगर निगम बनाया जाए। आइए हम जानते हैं प्रदर्शनकारियों की राय। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमको पृथक अरपा पार नगर निगम की मांग को लेकर हम ये धरना दिए हैं आज का, और हम मांग करते हैं प्रशासन से, जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, विधायक जी स्थानीय हैं, उनसे कि हमारी जो ये बहुप्रतीक्षित मांग है, क्योंकि स्थानीय विधायक जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को रखा था कि हम चुनाव जैसे ही जीतेंगे हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम अरपा पार को पृथक नगर निगम का दर्जा दिलवाएंगे। पर आज 2.5 साल 3 साल हो गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। जबकि आप देख लीजिए यहाँ एक्चुअल में महानगर है, ये बिलासपुर गांव हो चुका है, महानगर का रूप ये अरपा पार ले चुका है। तो इसके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये हमेशा से ही, सदैव से ही इस क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, इस क्षेत्र की उपेक्षा हमेशा से की जा रही है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि हमारी जो पृथक अरपा पार निगम की जो मांग है उसको शासन शीघ्र पूरा करे, अन्यथा उग्र आंदोलन अरपा पार क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा किया जाएगा। इस आंदोलन की मांगों का क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। देखिए सरगंडा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बिलासपुर का आधा से बड़ा क्षेत्र है। बुजुर्गों के पास वॉक करने के लिए या सुबह घूमने जाने के लिए, कहीं भी बैठ के बात करने के लिए उनके पास जगह नहीं, बच्चों के खेलने के लिए एक ढंग का ग्राउंड नहीं, और देखेंगे तो एक स्कूल भी जो अच्छे से होनी चाहिए वो भी नहीं है। मरघट के पास एक स्कूल बनाया गया है, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा शिक्षा लेने जा रहा है वो मुक्ति धाम के पास पहुंच के उस माहौल में उसको किस तरह की शिक्षा उसे मिल सकती है। दूसरी बात, अस्पताल भी नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए सरगंडा वासी संघर्षशील है, उपेक्षित महसूस करते हैं। आज नगर निगम बिलासपुर में सरगंडा का बिल्कुल कहा जाए तो 60 से 70% का कर में जो राजस्व बढ़ाने में योगदान है, परंतु अगर आप देखें सुविधाएं अगर मिल रही हैं तो 10% सुविधाएं ही पूरे शहर के हिसाब से हमको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे समय में जब पूरा जनसंख्या इतना हो गया है, इतना वृहद क्षेत्रफल बढ़ गया है, तो यहाँ के लोगों का, हमारे सरगंडा वासियों का, अर्पांचल वासियों का ये बिल्कुल हक बनता है कि एक अलग नगर निगम की स्थापना यहाँ पे हो, जहाँ पे हमारे बीच से चुना हुआ व्यक्ति उसमें बैठे और यहाँ का राजस्व यहीं के लिए उपयोग हो, ताकि यहाँ पे लोग विकसित भारत जिस तरह से मोदी जी कल्पना कर रहे हैं वो हम भी देखें और उसकी सुविधाएं हम लोग ले सकें। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होंगी? मैडम, ये मांग तो हम लोग ऐसे काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं और यहाँ के स्थानीय जो विधायक महोदय हैं वो अपने घोषणा पत्र में भी ये जारी किया गया है कि ये पृथक नगर पालिका हम आपको दे के रहेंगे करके, और हम लोग लेके भी रहेंगे। वो अभी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हम उन पे नहीं जाते हैं। हम लोग जब तक नहीं देंगे तब तक संघर्ष करते रहेंगे और इसके बाद हमारा बैठ के हम लोग तय करेंगे मानव श्रृंखला के रूप में, मसाल जुलूस के रूप में, ऐसे हम लोग कई प्रकार का प्रदर्शन करेंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इस धरना प्रदर्शन में आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं? देखिए, एक मांगे हैं जो पृथक नगर निगम बना दिया जाए, ये विगत 30 वर्षों से मांगे हैं और इसको मुझे लगता है पूरा करना चाहिए, काहे कि अब ये जनता की मांग है। एक
क्षेत्र से निकला हुआ ये मांग आज पूरे बिलासपुर में हाहाकार मचा चुका है। मुझे लगता है अलग नगर निगम होना चाहिए। अलग नगर निगम होने से समुचित विकास होगा। लोगों की जो अभी शहर की ओर जाते हैं अपना कार्य कराने के लिए, यही कार्य हो जाएगा और 18 से 22 वार्ड को जो नया बनाया गया इस क्षेत्र में और बढ़े और विकास हो। देखिए प्रमुख संस्थाएं यही हैं, बड़े बड़े कॉलेजें हैं, स्कूलें हैं और भी व्यावसायिक परिसरें हैं। सबसे ज्यादा यहाँ है। आप देखिए शहर से ज्यादा भीड़ यहाँ है। अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो नगर निगम अलग होना चाहिए। हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए और जनता के लिए बहुत ही विकास की जो लहर है वो यहाँ होगा अगर अलग नगर निगम होता है तो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें इनकी मांग यह है कि एक पृथक नगर निगम बनाया जाए ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके और इन्हें भविष्य में तकलीफों का सामना ना करना पड़े। अब देखना यह है कि लगातार किए जा रहे इस संघर्ष के बाद और इस धरना प्रदर्शन के बाद सरकार इस पर क्या रुख अपनाएगी। आर्थिक भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए गौरव तिवारी ने कहा कि सरकंडा क्षेत्र से जो भारी भरकम संपत्ति कर वसूला जाता है उसका अधिकांश हिस्सा बिलासपुर शहर के अन्य वार्डों के विकास में खर्च कर दिया जाता है, जबकि सरकंडा के अपने विकास कार्य फाइलों में दबे रहते हैं। अब नागरिक सुरक्षा मंच ने स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल आश्वासनों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। मंच के सदस्यों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो इस आंदोलन को और अधिक बड़ा रूप दिए जाने की बात कही गई। इस दौरान अमित तिवारी, गौरव तिवारी, वीरेंद्र मिश्रा, श्याम मोहन दुबे, कमल साहू, शेखर यादव, रमेश कुमार, दिनेश पांडे, राजेश वर्मा, बल्लू यादव, दिलीप पाटिल, मोन्टू वर्मा, राजकुमार यादव, शिवी खान, दिनेश पांडे, लंकेश्वरी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जैन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर के साथ रश्मि दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर केंद्रीय जेल में बंदी की हत्या के मामले में जांच तेज हो गई है। जेल की बैरक में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में एफएसएल टीम ने सीन ऑफ क्राइम कर अहम साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लापरवाही के आरोप में एक जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया गया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा इंतजामों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 23 जून की सुबह बिलासपुर केंद्रीय जेल की E1 बैरक में उस समय हड़कंप मच गया जब बंदी नीलू जगत की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि तिहरे हत्याकांड के मामले में जेल में बंद राजेश राय ने सीमेंट के स्लैब से हमला कर नीलू जगत की जान ले ली। घटना के बाद पूरे जेल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अनूप तिग्गा, सीएसपी निमितेश सिंह परिहार, सिविल लाइन थाना प्रभारी किशोर कैवट और एफएसएल की टीम केंद्रीय जेल पहुंची। अधिकारियों ने जेल अधीक्षक से घटना की जानकारी लेने के बाद E1 बैरक का निरीक्षण किया। एफएसएल टीम ने घटना का बारीकी से परीक्षण करते हुए सीन ऑफ क्राइम तैयार किया और महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए। जांच के दौरान वारदात में इस्तेमाल की गई सीमेंट स्लैब के टुकड़े, खून से सने मलबे और अन्य सामग्री को जब्त किया गया। वहीं बैरक और वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई। अधिकारियों के मुताबिक फुटेज में पूरी घटना कैद हुई है, जो जांच में अहम सबूत साबित होगी। केंद्रीय जेल में जो वहाँ एक सजायाफ्ता कैदी है, उसने वहीं पे एक दूसरे कैदी को जो सीमेंट की स्लैब थी उससे मार के उसकी हत्या कर दिया था। मामले में थाना सिविल लाइन में हत्या का FIR पंजीबद्ध किया गया है और घटना स्थल से सभी जो साक्ष्य हैं एफएसएल की टीम के द्वारा जब्त की गई है और मामले में जांच किया जा रहा है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर मृतक नीलू जगत के पिता नारायण सिंह जगत ने बेटे की हत्या पर गहरा दुख जताते हुए दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्होंने सरकार से मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है ताकि उसके 2 छोटे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो सके। वो क्या सेंट्रल जेल में था लड़का, वहीं उसका वो पत्थर से मारने से मृत्यु हो गया। तो हम लोग वो शिकायत लेके आए थे, माननीय विधायक जी से भी मिले। तो यहाँ फिर वो जेलर साहब भी आश्वासन दिए हैं कि न्याय आपको दिलाएंगे करके, ऐसा बोले हैं। और उसके बाद ये कार्यवाही चल रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद फिर हमको शव को सुपर्द कर दिया जाएगा बोल रहे हैं। हम लोग न्याय चाहते हैं कि उसके पत्नी को कोई भी शासकीय काम में रखा जाए शासन की ओर से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका लालन पालन कौन करेगा। और मुआवजा शासन से मिलना चाहिए उसके पत्नी को, ये हमारा मांग है।
इस घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जिस बैरक में 200 से अधिक बंदी और मानसिक रोगी कैदी मौजूद थे, वहां केवल एक प्रहरी की ड्यूटी लगाई गई थी। घटना के बाद जेल प्रहरी धर्म कोठारी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जानकारों का कहना है कि बिलासपुर केंद्रीय जेल के इतिहास में पहली बार किसी बंदी ने जेल के भीतर दूसरे बंदी की हत्या की है, जिससे पूरे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल ने प्राथमिक शाला तारबहार का निरीक्षण कर विद्यार्थियों द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक एवं रचनात्मक गतिविधियों का अवलोकन किया। विद्यालय पहुंचने पर उन्होंने बच्चे के उत्साह, अनुशासन और सीखने की ललक देखते हुए उन्हें आत्मीय संवाद किया। निरीक्षण के दौरान सीईओ संदीप अग्रवाल विद्यार्थियों के साथ सीड बॉल निर्माण गतिविधि में शामिल हुए और स्वयं भी सीड बॉल बनाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे इस नवाचार की प्रशंसा की तथा बच्चों द्वारा तैयार किए गए पेपर बैग की उपयोगिता और निर्माण प्रक्रिया की जानकारी ली। श्री अग्रवाल ने विद्यार्थियों से गणित के पहाड़े और विभिन्न विषयों से जुड़े प्रश्न पूछकर उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों का भी आकलन किया। बच्चों ने आत्मविश्वास के साथ जवाब देकर अपनी प्रतिभा और तैयारी का परिचय दिया। उन्होंने शिक्षकों द्वारा तैयार शिक्षण अधिगमन सामग्री के प्रभावी उपयोग की भी सराहना की। विद्यालय की स्वच्छता, आकर्षक शैक्षणिक वातावरण और विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता से प्रभावित सीईओ ने कहा कि रचनात्मक और व्यवहारिक गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अवसर पर सहायक संचालक शिक्षा अनिल तिवारी, प्रधान पाठक पूजा तिवारी एवं विद्यालय का समस्त शिक्षकीय स्टाफ उपस्थित रहा। हत्या के प्रयास मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घटना के बाद महाराष्ट्र भाग गया था, लेकिन पुलिस की लगातार तलाश के बाद उसे बिलासपुर रेलवे स्टेशन से दबोच लिया गया। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में 15 जून को साहिल बर्मन पर ब्लेड से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी मोहम्मद समीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी घटना के बाद महाराष्ट्र के भंडारा भाग गया और अपनी स्कूटी रेलवे स्टेशन में पार्किंग में छोड़ दी थी। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने रेलवे स्टेशन में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल ब्लेड और स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।